नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से राजनीतिक असहिष्णुता का प्रदर्शन हो रहा है वो आश्चर्यजनक तो है ही। राजनीतिक दलों की मानसिकता, उनकी सोच और दूसरे दलों के प्रति उनके कठोर और असहिष्णु नजरिए को भी उजागर करता है। ये राजनीतिक असहिष्णुता का जो शब्द है ये फिट होता है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में। हम इसे राजनीतिक असहिष्णुता इसलिए कह रहे हैं कि जिस दिन से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और आज तक, जब आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे, तब भी कांग्रेस एनडीए की इस जीत को स्वीकार करने को तैयार नहीं और वो इस राजनीतिक शिष्टाचार के तकाजे को भी नहीं समझ रही है कि मतदाता का आदेश सिरोधार्य होता है और मतदाता के आदेश को, निर्णय को स्वीकार कर लेना ही राजनीतिक दलों के लिए एक स्वस्थ परंपरा है। कांग्रेस की कल संसदीय दल की बैठक, उसमें संसदीय दल का नेता, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को चुना गया। श्रीमती सोनिया गांधी अब कांग्रेस संसदीय दल यानी कि कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों की नेता हो गई है। ये सर्वोच्च पद है संसद या संसदीय राजनीति का। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं 99, उनका नेता चुनने के लिए यानी कि नेता विरोधी दल का पद ग्रहण करने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी से अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने हालांकि सीधे स्वीकृति नहीं दी है, लेकिन कहा है विचार करेंगे और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ही नेता विरोधी दल होंगे और लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता होंगे। कल जब श्रीमती सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार हुई है, नैतिक और राजनीतिक हार हुई है। इसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए और वो नैतिक हार को, राजनीतिक हार को स्वीकार करने की बजाय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये बात सोनिया गांधी ने कही। इस नैतिक हार और राजनीतिक हार का मतलब क्या है? उस भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नैतिक हार बताई जा रही है और कांग्रेस के प्रवक्ता भी और उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हार हुई है। हार वो इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने नारा दिया था 400 पार एनडीए के लिए और 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये आंकड़ा नहीं आया, इसलिए इनकी नैतिक हार हो गई। जबकि जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है वो 272 का है, यानी कि जो 272 सांसद जिसके पास होंगे वो सरकार बनाएगा। ये जादुई आंकड़ा है। 272 पाने वाला दल जीता हुआ माना जाता है, उससे कम मत सांसद लाने वाला हारा हुआ माना जाता है। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीता हुआ दल है, लेकिन कांग्रेस इतनी सहिष्णु नहीं है कि वो इस जीत को स्वीकार कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास का, उस इतिहास में अगर जनसंघ को भी जोड़ लें तो 1952 से लेकर 2024 तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय प्रदर्शन रहा है लोकसभा चुनाव में, उसमें सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के 3 सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हैं, जिसमें 2019 का 303 और 2014 का 282 और 2024 का
240। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ, मतलब सर्वाधिक उच्च स्तर है ये। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो 3 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हैं लोकसभा चुनाव में, वो उनमें 2024 का परिणाम शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन में शामिल है, वो गठबंधन है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इस गठबंधन ने 291 सीटें जीती, हालांकि वो बढ़कर 293 तक अब हो गई हैं। और जो दूसरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसने 235 सीटें जीती। तो 235 ज्यादा होता है या 291 ज्यादा होता है, ये तो कोई प्राइमरी विद्यालय का भी, स्कूल का भी विद्यार्थी बता देगा कि नंबर कौन सा ज्यादा होता है, जीता हुआ किसे माना जाना चाहिए। और कांग्रेस का जो नंबर है वो 99 सीटें उसको मिली। तो 291 सीट जीते हुए गठबंधन को नैतिक हार बताया जाना कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शन करता है और उनके दिल की कठोरता को भी साबित करता है कि उनके मन में लोकतंत्र के प्रति कितना सम्मान है, इसको भी जाहिर करता है। मतदाताओं के जनादेश के प्रति कितना सम्मान है, इसको भी जाहिर करता है। यहां हम एक उदाहरण और देना चाहते हैं। 1977 का चुनाव एक बड़ी जन क्रांति के रूप में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसको 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, हो गए 50 साल। संपूर्ण क्रांति जब अभियान शुरू हुआ था, उसके बाद 1977 में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को, सत्ता से बाहर कर दिया था। और उस जीत की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, डंका बज गया था कि यह ऐतिहासिक जीत है, बहुत बड़ी जीत दर्ज कर दी है जनता पार्टी ने, कांग्रेस को पराजित कर दिया है, देश में परिवर्तन आ गया है। तो वो आंकड़ा कौन सा था? वो नंबर था 295। यानी कि 295 जीतने वाला तो राष्ट्रीय क्रांति का नंबर था और 291 जीतने वाला हार है। आप तुलना करिए 1977 के 295 से और 291 की, यानी कि 291 4 नंबर ही कम है एनडीए का। जनता पार्टी भी एक गठबंधन ही था, जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं थी, वो एक गठबंधन का नाम था। उसमें राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम पुरानी कांग्रेस, तमाम जो छोटे दल थे वो उसमें शामिल थे। उसके बावजूद 295 नंबर आए थे, 295 यानी सांसद जीते थे। वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। लेकिन कांग्रेस कह रही है, श्रीमती सोनिया गांधी कह रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है, ये नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है, राजनीतिक हार है। ऐसी समझ हो गई। जो 291 जीते उसकी नैतिक हार, जो 234 जीते उसकी, जो 235 जीते उसकी नैतिक विजय, उसकी राजनीतिक विजय, वो अपने आप को जीता हुआ मान रहे हैं। और उस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पूरे देश भर में इतना श्रेष्ठ है कि 4 विधानसभाओं के चुनाव भी हुए इसी लोकसभा चुनाव के साथ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, सिक्किम में चुनाव हुआ, आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ। ये जो चुनाव हुए, इन चुनावों में उड़ीसा में भी चुनाव हुआ। इन चुनावों में 2 सीटों में, दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत लेकर आ गई। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और सिक्किम में और आंध्र प्रदेश में एनडीए ने सरकार बनाई। यानी 4 राज्य भी जीत लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार, राजनीतिक हार। और इतना ही नहीं, उड़ीसा में जो जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, वो तो ऐतिहासिक मिली।
वहां नवीन पटनायक की 24 साल पुरानी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से बाहर कर दिया है। 24 साल तक नवीन पटनायक का जनता दल बीजू उनका सत्ता में काबिज था और उसे हार देखनी पड़ी। इतना ही नहीं, जनता दल बीजू को एक भी लोकसभा में सीट नहीं मिली। ऐसी जीत, प्रचंड जीत विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक और नैतिक हार बताई जा रही है। इसे क्या कहा जाए? देश और दुनिया हंसेगी इस उनकी सोच पर और उनके इस विश्लेषण पर। राजनीतिक प्रेक्षक भी, बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षक भी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाटुकारिता में और कांग्रेस के गुणगान में वो भी इसी स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन जो जितने निष्पक्ष विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है और जिसके पास जादुई आंकड़ा है वो जीता है। अब हम नजर डाल लेते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतिहास की सर्वश्रेष्ठ 3 जीतों में से एक जीत 2024 में दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने अपने इतिहास की 1952 से लेकर 2024 तक के जो सबसे खराब 3 प्रदर्शन हैं, उसमें से उन सबसे खराब प्रदर्शनों में से ये तीसरा प्रदर्शन है। यानी कि 3 चुनाव सबसे खराब साबित हुए हैं कांग्रेस के लिए, जिसमें उसका सबसे निचले पायदान का नंबर आया। यानी कि 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती, 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती और 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, यानी 100 के आंकड़े से नीचे। ये उन प्रदर्शनों में से ये 3 हैं जो सबसे खराब प्रदर्शन है। यानी कि कांग्रेस जो 1984 में 404 सीटें जीती थी, 404, और 1962 में 371, इतनी सीटें जीतने वाली पार्टी अगर 44, 52 और 99 पर अटकी हुई है तो उसे कांग्रेस जीत मान रही है और उस पर हर्षोल्लासित है। हर्ष है उन्हें कि उन्होंने जीत दर्ज कर ली, उन्होंने विजय हासिल कर ली। ये बात ठीक है कि कांग्रेस बढ़ी है, जीती नहीं है लेकिन कांग्रेस की बढ़त हुई है। ये बात भी ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई। ये तथ्य है और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस बढ़ी, कांग्रेस का मत प्रतिशत भी बढ़ा, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि ये कह के कि ये राजनीतिक हार है, ये नैतिक हार है, शपथ नहीं लेनी चाहिए, इतना तक कह रहे हैं। फिर शपथ किसे लेनी चाहिए? क्या 235 वाले को शपथ दिला देनी चाहिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? 293 वाले को, 291 वाले को ना दिलाए, 234-35 वाले को दिला दे शपथ। ये मानसिकता है। और कांग्रेस इस बात को भी भूल गई है कि देश के जिन राज्यों में चुनाव हुए, उन राज्यों में जो 34 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से 12 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। जो कांग्रेस 12 राज्यों में शून्य प्राप्त करती है, वो कांग्रेस कहती है कि हमें विजय मिली है और भारतीय जनता पार्टी को नैतिक हार। हाँ, ये बात भी सही है कि 9 राज्य ऐसे भी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिली है। ये भी तथ्य है, लेकिन तथ्यों के आधार पर परखना चाहिए, उसी आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। हमें ना तो सोनिया गांधी से या कांग्रेस से, उनकी जीत से, ना भारतीय जनता पार्टी से, उनकी जीत से कोई मतलब है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई शब्दावली और कोई विमर्श गलत दिशा में बढ़ता है, जब लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने की और संविधान बचाने की मांग लेकर, मुद्दा लेकर
कोई पार्टी मैदान में उतरती है और चुनाव खत्म होते ही संविधान की भावना की धज्जियां उड़ाती है, तो आश्चर्य जरूर होता है और देश के जनमानस में क्षोभ भी होता है। ऐसा नहीं है कि इन बातों को देश नहीं सुन रहा है, देश सुन रहा है। आप जीते हैं कुछ मुद्दों पर, बढ़त बनाई है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकाल का अभी तक का सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इससे पहले 2004 में समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती थी। इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और वो रिकॉर्ड उनके पिता मुलायम सिंह यादव के समय का था। और आज 2024 में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव हुआ है तो उन्होंने 37 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीती। वो सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में जीत के हिसाब से। उनकी जीत जीत है, कोई नहीं कह सकता कि ठीक है देश भर में तो केवल 37 ही सीटें हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 मिली हैं और समाजवादी पार्टी को 37 मिली हैं, तो कोई समाजवादी पार्टी की आलोचना नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कोई कि उनकी नैतिक हार है। 240 के मुकाबले कम है। लड़ी तो देश भर में समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। जीते हैं अखिलेश यादव, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक लहर पैदा कर दी, जिस लहर को भारतीय जनता पार्टी भांप ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई। तो जो तथ्य हैं उन्हें तथ्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए और एक बड़ी पार्टी को बड़ा सोच रखते हुए, बड़ी मानसिकता दिखाते हुए बड़प्पन भी दिखाना चाहिए। ये बड़प्पन नहीं है कि आप सरकार बनाने जा रही पार्टी 291 सीटें जीतने वाली पार्टी को आप कहें कि आपकी नैतिक हार। ये बड़प्पन नहीं है। एक देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसके नेतृत्व को ये शोभा नहीं देता। देखते हैं जनता में इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, समय आने पर पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।